खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अतुल्य सेवा देने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्पर रहने वाले डॉक्टर बी.डी. शर्मा और उनके बड़े भाई शिक्षक धर्मेंद्र कुमार ने खुद के खर्चे पर अपने गांव की जर्जर सड़क का जीर्णोद्धार कराया। गया शहर के बच्चों का अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने बताया कि कोंच प्रखंड की यह सड़क अदई, परसावा और सिमरा पंचायत के लिए लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन वर्तमान में यह सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं बची है। सड़क पर बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हो चुके हैं। इस पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती थी। उन्होंने बताया कि कई बार स्थानीय सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों से इसकी मरम्मत के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन कहीं भी उनकी बात नहीं सुनी गई। अंत में दोनों भाइयों ने अपने ही खर्च पर इसकी मरम्मत की ठानी और नतीजा सबके सामने है। शुभम कुमार, कुंदन कुमार, राकेश कुमार, राम कुमार शर्मा, घनश्याम शर्मा, आयुष कुमार समेत बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने डॉक्टर बी.डी. शर्मा और उनके बड़े भाई धर्मेंद्र कुमार का धन्यवाद प्रकट किया। देखिए, हम अदई के ही निवासी हैं और ये आज यहाँ की ऐसी रोड की स्थिति है कि यहाँ पैदल चलना भी दुर्लभ है। ये जो रोड करीब 20 से 25 हज़ार लोग जनसंख्याओं को जोड़ता है और करीब दर्जनों गांव को इससे लाभ मिलता था, लेकिन अभी के समय में ऐसा है कि यहाँ ना कोई यातायात सुविधा है, क्योंकि रोड ही नहीं है तो यातायात कहाँ से। और ये जो रोड कोच से चालू होती है और सीधे जाके गुड़ारों में मिलता है, और इससे ये रोड एक जीवनदायी के रूप में है। तो मेरा मानना है कि अगर ये रोड इसी तरह से अगर खराब आगे भी रहा तो कुछ दिनों में यहाँ लोगों की पलायन भी चालू हो जाएगी। और अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी शादी का मौसम है और अभी ये गांव में 6 तारीख को बारात आना है। बाराती लोग जब रोड की दुर्दशा देखें तो आने से मना किए, तो हम लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला कि क्यों नहीं अपने स्तर पे ये रोड का मरम्मत कराया जाए। आज हम लोगों ने जेसीबी के माध्यम से इस रोड को मरम्मत करके चलने लायक बनाने की एक छोटी सी प्रयास है। और इस रोड के बारे में विधायक, सांसद और जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी लिखित अवगत कराया गया है पहले भी, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने इसके प्रति अपना इच्छा नहीं जताया। और आज ये स्थिति है कि करीब 25,000 लोग ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और ऐसी अगर आगे की रही तो अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये प्रतिनिधि जान लें कि हम लोग भी उनके क्षेत्र के हैं और हमारी अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, और हम आशा करते हैं कि ये रोड बहुत जल्दी बने। देखिए, पेशे से हम डॉक्टर हैं और हम इसी गांव के रहने वाले हैं, तो हमें लगता है कि अगर कभी भी अगर डिलीवरी पेशेंट या हार्ट अटैक या किसी तरह के सीवियर इंजरी अगर होता है तो अगर चाह के भी वो एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। उनको खाट पे, कंधे पे लाद के ही ले जाने की एक मात्र व्यवस्था की जा सकती है। और ऐसी स्थिति है, ये नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ अदई में कांड भी 2001 में हो चुका है और करीब बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो और सबसे बड़ी बात कि ये आदर्श पंचायत है और हमारे प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो काहे कि अमृत महोत्सव, जब हमारे पास मूल सुविधाएं से वंचित किया जा रहा है तो ऐसे में अमृत महोत्सव का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो मेरा मानना है कि जितना जल्दी ये रोड बन जाए ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। बताइए, क्या कहना चाहेंगे जो सर? यहाँ मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं इस गांव का निवासी हूँ। आज करीब 3 साल से दौड़ने के बाद जब मेरे बेटी का शादी ठीक हुआ, उस क्रम में सब लोगों ने यही मेरे से अनुरोध किया कि आपके गांव जाने का रास्ता सही नहीं है। मैं जब शादी ठीक होने के बाद यहाँ पे आया तो देखा आज 21वीं सदी में भी हम 17वीं सदी के इसमें जीने के लिए मजबूर हैं। आज यहाँ से रात में अगर किसी व्यक्ति का अगर तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, उस क्रम में हम लोग को न जाने का एक मूलभूत सुविधा जो है वो मात्र एक खाट है जो 4 कंधों पे लद के जा सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं। यहाँ विधायक 3 साल हो गया, सांसद 3 साल हो गए, 2 साल विधायक हो गए, पर आज तक किसी का भी नज़र यहाँ पे, केवल जब वोट का टाइम आता है तो सब यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं।
हाजिर होने के बाद भी अगर कम से कम उनसे हम अनुरोध भी करें तो वो भी कोई सुनने वाला नहीं है। आज का यही किस्सा है कि मैंने कितने लोगों से बात किया, जबकि हमारे इस ब्लॉक के जो प्रमुख हैं उनके साथ भी बात किया मैंने कि इसका कुछ तो भी हल निकालिए। जब हमारे परिवार लोगों ने जब यहाँ बारात लाने के लिए सोचा तो उन्होंने बात किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ का तो रास्ता ख़राब है, कैसे आएंगे। उस क्रम में हमने क्या किया, जब किसी से भी हमको कोई मदद की उम्मीद नहीं हुई तब जाके हमने खुद से अपने सहयोगी लोगों से, जो बीडी शर्मा जो ये सामाजिक कार्य करते रहते हैं हमेशा, उनसे जब मैंने अनुरोध किया तो फिर उन्होंने जाके यह कार्य के लिए हमारे साथ सहयोग किया। अब मैं इतना ही गुजारिश करूंगा कि आज 21वीं सदी में आज हर घर में, हर मोड़ पर, हर गांव में देखिए एक चमचमाता हुआ रोड बना हुआ है, मगर इस स्थिति में यहाँ पे जो हालत है वो आपको दिख सकता है। आप यहाँ के, मैं सांसद चाहे विधायक या कोई भी जो भी लोक प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि वो लोक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कम से कम लोक का ख्याल भी रखना सोचे, अन्यथा दूसरी बार यहाँ आने के लिए उनको कोई हक नहीं बनता है कि दोबारा यहाँ पर आके वो वोट के लिए अपील कर सके। आज मेरी लड़की का शादी है तो मैं इस तरह से काम करवा रहा हूँ। ऐसे कई यहाँ पे सैकड़ों लड़कियाँ हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कौन सोचने वाला है। उन बेटियों के बारे में भी कम से कम सोचे। आज मेरे पास मैं सक्षम हूँ या मैं सामाजिक लोगों से मिलकर काम करवा सकता हूँ, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस क्रम में नहीं आ सकते, किसी से उनका ये नहीं है, तो वो क्या करे। इस स्थिति में चाहे तो इस गाँव की बेटी कुंवारी रहे या फिर अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कह सके। क्या तकलीफ होती है? तकलीफ सर हम लोग रास्ता आने जाने में बहुत तकलीफ है। अब सर सुबह पानी पड़ जाने के कारण सर हम लोग सुबह में जा रहे थे मोटरसाइकिल से बच्ची को लेकर के, बाल से गिरने से बचे। कहाँ जा रहे थे? अब टिकारी जा रहे थे ध्यान देने के लिए। बड़ी भाग से बचे? बहुत भाग से सर बचे सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि जो सड़क नहीं है? सर हम सर कहना चाह रहे हैं कि सर सरकार कोई भी हो, हम लोग को सुरक्षित रोड चाहिए, आने का रास्ता सुविधा होना चाहिए। जैसे हमने गरीब आदमी नरक में ही, और सेकर कोई अथी नहीं है, इतना मुखिया जीती था चाहे विधायक है कुछ भी है, और हमने गरीब के कोई साधन नहीं है। समस्या इस गाँव में? समस्या तो ऐसा है कि अब रहना ही जुनूम है। जैसे बरसात में जब पानी पड़ी थे, इका बाल बच्चा सब रोड काटी थे तब पानी निकले थे, ना तो घर में पानी हिल जाए थे। अब गरीब ही तो हमने के कुछ तो मिलते नहीं। ये कौन सा गाँव है? अधई गाँव है। यहाँ की सड़कें की क्या हालत गंभीर है, हाँ। बहुत ज़्यादा गंभीर से गंभीर है। अच्छा, तो इसके में तो विकास करना चाहिए। विधायक और सांसद को ध्यान देते हैं कि नहीं सर? नहीं, कोई यहाँ नहीं दे रहा है ध्यान। विधायक हाँ, विधायक नहीं दे रहे हैं यहाँ, सगरों बना दिए बाकी यहाँ नहीं बनाए अधई गाँव में। सांसद कोई भी यहाँ नहीं करा, सांसद कोई भी नहीं किए हैं। बहुत समस्या होती होगी गाँव में। बहुत दिक्कत है, बहुत जड़ जनाने के जाने में बहुत दिक्कत है। दवा माने मरीज बीमार पड़ जाते हैं तो ले जाने ओहो में बहुत दिक्कत है, किसी तरह से ले जाते हैं, है ना? हाँ किसी तरह से कर रहे हैं सावधान। अच्छा, एक डॉक्टर ने पहल किया, डॉक्टर बीडी शर्मा ने पहल किया कि इस गांव को कुछ हम मरम्मती कर दे, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद है, अगर जो व्यक्ति करता है उसके लिए धन्यवाद न है कि कोई गांव की परिस्थिति बिगड़ा हुआ है उसको बना रहा है। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। RC डेंटल केयर आपके दांतों, मसूड़ों और जबड़े का रखे पूरा ख्याल। डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। RC डेंटल केयर में दांत निकलवाना या लगवाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करवाना आदि के साथ साथ जबड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। हमारा पता है चैनपुर मेडिकल, GB रोड, गया। मोबाइल नंबर 9473221442।
मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर जेपी सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास आईसीयू की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू डीएम रेसिडेंस, NH83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।